सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसके बिना मार्केट में बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये पैटर्न स्टॉक मार्केट के चार्ट पर लगभग हर रोज बनता ही बनता है। साथ में ही आप इसे सीखकर बड़े बड़े रिवर्सल्स को भी कैप्चर कर सकते हो और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो। और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पर पकड़ना बेहद ही आसान होता है। आप इसे आसानी से चार्ट्स पर पहचान सकते हो। तो आइए सीखते हैं। नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आसानी से चार्ट्स पर पहचाना जा सकता है। अगर आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप हमारे मास्टर कैंडलस्टिक सीरीज के पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आप कैंडलस्टिक का नेचर, साइकोलॉजी, उसका बिहेवियर, इस सारी चीजों को जानना चाहते हैं तो मास्टर कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर पढ़े। लगभग 6-7 वीडियो बन चुके हैं, उन्हें देखिए और सब कुछ आसानी से समझ जाइए। और अगर उसे आप नहीं समझते हो तो आगे शायद आपको कैंडलस्टिक को समझने में दिक्कत हो सकता है। मास्टर कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को जान लेते हैं। अब आप सोचिएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के भी फीचर्स होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। तो आइए सीखते हैं आज उन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जिन्हें आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। अब रिवर्सल्स का क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे करते हुए अप ट्रेंड जा रहा है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है जहां पर भी ये पैटर्न्स बनेगा वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मार्केट पहले ये अप ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न बनता है, हमारा कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चलने लगता है। ये क्या करता है, मार्केट को रिवर्स करा देता है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे कहीं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन जाता है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट फिर से अप ट्रेंड की ओर में जाने लगेगा। तो यही होता है हमारा रिवर्सल्स, मतलब मार्केट के दिशा को रिवर्स कर देता है। जहां मार्केट अप साइड में जा रहा था वहीं मार्केट अब डाउन साइड में जाने लगेगा। अगर मार्केट पहले से ही डाउन साइड में जा रहा था तो अब मार्केट रिवर्स होकर अप साइड में जाने लगेगा। तो रिवर्सल्स का मतलब समझ में आ गया। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिवर्सल्स ही होते हैं। ये मार्केट में रिवर्सल्स को लाते हैं, मार्केट की दिशा को ये पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब एक चीज और देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मार्केट ये अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर दिखता है और इसके बाद एक रेड कलर का कैंडल बनता है और इसका क्लोजिंग इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग से नीचे होता है। फिर क्या होगा, ये कैंडल एक्टिव हो जाएगा और इसके नीचे आप आराम से ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये हमारा इन्वर्टेड हैमर तो यहाँ पर बन गया जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक रेड कैंडल ना बन के एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन गया। अगर इसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है जिसका हाई इस हैमर के ऊपर नहीं निकला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इस ग्रीन कैंडल का हाई इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर नहीं निकला हुआ है और इसके बाद एक रेड कैंडल बनता है जिसका क्लोजिंग इस इन्वर्टेड हैमर के क्लोजिंग के नीचे हो, तो क्या कर सकते हैं हम, तब भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट कैंडल एंट्री नहीं दिया है, हमें सेकेंड कैंडल एंट्री दिया है। यही हाल हमें यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक हैमर बनता है, अब इसके बाद क्या होता है, इस पैटर्न को एक्टिव होने के लिए एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, तभी जाकर ये पैटर्न एक्टिव होगा। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल ना बन के एक रेड कैंडल बन जाता है यहाँ पे एक छोटा सा। ये रेड वाले कैंडल का लो ये हैमर वाले कैंडल के नीचे नहीं है, ये बीच में ही छोटा सा बन रहा है। तो इसके बाद भी अगर एक ग्रीन कैंडल बने और इस हैमर के ऊपर चला जाए, मतलब एक इस हैमर के हाई को क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम एंट्री बना सकते हैं। तो एक बात समझ में आ गया, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, अगर उसके बाद वाला कैंडल एक्टिव नहीं होता है और उस कैंडल से छोटा होता है, उसके बीच में ही रह जाता है, मतलब उस वाले पैटर्न वाले कैंडल के ये बीच में ही रह जाता है और इसके नेक्स्ट कैंडल अगर एक्टिव हो जाता है तो हम उसमें भी एंट्री ले सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आपका वो पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे भी है जिनके कलर्स मायने नहीं रखते हैं, मतलब वो ग्रीन बने, रेड बने या फिर ब्लैक बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उस कैंडल का नेचर होगा वही रहेगा, चाहे उसका कलर कुछ भी हो। वो कौन कौन से कैंडल है, जैसे कि डोजी है, पिन बार्स है, स्पिनिंग टॉप है। हम आगे इसे एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे भी। अब ऐसा क्यों होता है वो हम तब आपको बताएंगे जब एक एक कैंडल पे हम डिटेल वीडियो लाने वाले हैं इस मास्टर कैंडलस्टिक सीरीज में, तो उस डिटेल वाले वीडियो में बनाएंगे। क्योंकि अगर सब कुछ को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे देखते देखते और शायद कुछ समझ में भी ना आए। तो आप वेट कीजिएगा उस वाले वीडियो को आने का, तब तक आप यहाँ पे जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये पैटर्न्स बनने से पहले जो ट्रेंड हो
वो एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। अब आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कैसे पहचानोगे, आइए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने के लिए इसमें कम से कम 6-7 कैंडल जरूर होने चाहिए, जो इस टाइप से लगभग 6-7 यहाँ पे कैंडल होंगे, जो आपको दिखाएंगे कि ये मार्केट अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है एक। अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से होता क्या है, ये ट्रेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा इसका रिवर्सल्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ट्रेंड मान लीजिए कि 60-70 पॉइंट का होता है तो चांसेस है कि इसका रिवर्सल्स भी 60-70 पॉइंट का आपको मिल जाए, या हो सकता है 50 पॉइंट का मिल जाए। लेकिन अगर ये ट्रेंड ही एकदम कमजोर है तो ये रिवर्सल्स भी आपको कमजोर ही मिलेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, जिसमें लगभग 6-7-8 कैंडल हो कम से कम। और अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो लगभग 60 पॉइंट प्लस का मूवमेंट ये ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो इसमें लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। निफ्टी में 60 पॉइंट, बैंक निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट। और अगर आप किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो उसमें लगभग स्टॉक का 1%। स्टॉक का 1% का मतलब मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस 1000 है तो इसका 1% कितना होगा, 10 रुपया। तो ये जो ट्रेंड है ये 10 रुपया का मूवमेंट दिया हुआ होना चाहिए, तब जाकर इस पर जो रिवर्सल आएगा उसे आप ट्रेड करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। ये रिवर्सल छोटा होगा तो ध्यान दीजिएगा ट्रेड में आपका प्रॉफिट भी छोटा होगा। अब आप कहीं कहीं देखते होंगे पुल बैक, मान लीजिए कि ये ट्रेंड अपसाइड में जा रहा है और ऐसे छोटा सा पुल बैक देता है और फिर से अपसाइड में जाता है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड होगा आपका छोटा सा डाउन ट्रेंड जो बन रहा है, इसमें अगर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ना भी हो, इसमें 6-7 कैंडल नहीं भी बने, 60 पॉइंट से भी कम मूवमेंट दे या फिर 150 पॉइंट से भी बैंक निफ्टी में कम मूवमेंट दे, तब भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं पुल बैक में। लेकिन अगर ये पुल बैक नहीं है, मान लीजिए कि मार्केट साइडवेज ऐसे चल रहा है और तब जाके कहीं ये नीचे आके फिर ऊपर जाना है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, चाहे वो डाउन साइड में है। अगर मार्केट साइडवेज के बाद ऊपर जाके यहाँ से कहीं से रिवर्स लेना है तो इसका ट्रेंड देख लीजिएगा कि इसका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। समझ में आ गया कि मार्केट में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिले और अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सके। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो वो सारे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा अगले वीडियो में, जब एक एक कैंडल पर डिटेल में वीडियो आएगा। क्योंकि उस वीडियो में हम लोग पैटर्न्स की साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि पैटर्न्स कैसे काम करता है, पैटर्न्स कब एक्टिव होता है, कब एक्टिव नहीं भी हो सकता है, पैटर्न से आगे क्या होना चाहिए, पैटर्न्स के पीछे क्या होना चाहिए, वो हर एक चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे और तब देखेंगे कि हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं ताकि हमारा सक्सेस रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो। सब कुछ एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ते चला जाता है, इसलिए उन सारी चीजों को मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इसे देखते चलिए, समझते चलिए, ताकि आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इस टॉपिक पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, एकदम कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर पाए। आपको मैं आगे इस वीडियो के लास्ट तक एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को आप पूरा देखते नहीं हो तो फिर आगे कंफ्यूज होइएगा, फिर पूछते रहिएगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सर ये एक्सप्लेन कीजिए, वो एक्सप्लेन कीजिए, जबकि वो ऑलरेडी मैं पीछे वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ। सो आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को एक एक करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो दोस्तों, हमारा सबसे पहला कैंडल है हैमर। आप यहाँ पे हैमर को देख सकते हैं। अब चार्ट्स पे हैमर दिखता कैसा है, ऐसा हैमर दिखता है। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कैंडल हैमर है या नहीं, इसकी एक सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। इसका जो बॉडी का साइज होता है, हैमर का जो बॉडी का साइज होता है और जो इसका विक का साइज होता है, इसे आप ध्यान से देखिए। विक का साइज बॉडी के साइज से कम 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए अगर बॉडी का साइज 5 पॉइंट का है तो जो विक का साइज है वो कम से कम 10 पॉइंट का होना चाहिए। कम से कम 10 पॉइंट से ज्यादा हो तो चलेगा। समझ गए हैमर कैसा होगा? और जो हैमर का कलर होता है वो ग्रीन होता है। ये भी एक रिवर्सल कैंडल है और ये मार्केट में सपोर्ट पे बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, यहाँ सपोर्ट के पास ये हैमर बनता है। इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल हमें चाहिए ताकि ये पैटर्न एक्टिव हो और कंफर्मेशन दे ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, इसके ऊपर हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे और इस हैमर के थोड़ा सा नीचे, लगभग 5-7 पॉइंट नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे और आराम से इसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे। तो समझ में आ गया कि हैमर को कहाँ ट्रेड करना है, जब हैमर सपोर्ट पे बने। और इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए जो इसके ऊपर में क्लोजिंग दे और आराम से हम लोग वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे क्या होता है, एक हैमर दिखता है आपको। हैमर के बाद एक आपको छोटा सा रेड कैंडल दिखता है जो डोजी है। हमने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर पैटर्न के बाद जो कैंडल हो वो रेड कलर का छोटा सा कैंडल बनता है तो उसके बाद वाले कैंडल में भी हम एंट्री ले सकते हैं। अगर ये जो पैटर्न के बाद जो दूसरा कैंडल बनता है इसके लो के नीचे नहीं आए, तो ये इसके लो के नीचे नहीं आए तो हम दूसरा कैंडल का वेट करेंगे ताकि वो ग्रीन कलर का बने और इस हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे।
तो ये हमारा ग्रीन कलर का कैंडल हैमर के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे हम अपना एंट्री बनाएंगे और मार्केट में हम आराम से यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट में सपोर्ट के पास में कैसे यहाँ पे हैमर बनता है और आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट कैंडल को देख लेते हैं। अब थोड़ा जल्दी से खत्म करते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारा हैंगिंग मैन। इसका कलर कैसा होगा? रेड कलर का होगा। सेम वही स्ट्रक्चर होगा जो हैमर का होगा, बस इसका कलर रेड होगा। इसका फंक्शन भी वही है। इसमें भी जो विक का साइज होगा वो बॉडी के साइज से 2 गुना होगा। अगर विक का साइज 10 पॉइंट का है तो बॉडी का साइज 5 पॉइंट ही होगा। विक हमेशा बड़ा होना चाहिए, 2 गुना से ज्यादा, 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए बॉडी के। तो ये क्या है? ये आपका हैंगिंग मैन कैंडल है। ये भी एक रिवर्सल कैंडल है जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है। ये भी देखिए सपोर्ट के पास में नीचे बनता है, ग्रीन कैंडल के साथ एक्टिव होता है और यहाँ से आप आराम से ऊपर ट्रेड करते जाओगे, प्रॉफिट अर्न करते जाओगे। तो आइए हम लोग चार्ट्स पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, फिर यहाँ से क्या होता है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर एक हमें रेड कलर का हैंगिंग मैन दिखता है। इसके बाद ये ग्रीन कलर एक्टिव होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अपना अर्न कर सकते थे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनता है, उसके ऊपर यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे और आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। इतना बड़ा मूवमेंट मिला है आपको। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिसमें आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग जब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक कैंडल्स को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे, जिसमें इन सारे कैंडल्स के नेचर को भी हम समझाएंगे, इन सारे कैंडल्स के साइकोलॉजी को भी समझाएंगे कि कैसे ये वर्क कर रही है यहाँ पे, और तब आपको आसानी से समझ में आएगा और तब जाकर आप आसानी से ट्रेड ले पाओगे। फिलहाल आप इसे अभी देखते जाइए और समझते जाइए। ये बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या है? हैमर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था ग्रीन कलर का। इन्वर्टेड हैमर जस्ट उसका उल्टा होता है, तो इसका फंक्शन भी उल्टा होता है। हैमर सपोर्ट पे बनता था तो वो वर्क करता था, इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनेगा। इसका भी साइज का वही फंडा है। देख लीजिए यहाँ पे कहाँ बनेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट ऐसे करके अप ट्रेंड में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या होगा, एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा। इसके बाद हमें एक रेड कलर का कैंडल चाहिए और ये कैंडल एक्टिव होगा, तो यहाँ पे हम आराम से अपना एंट्री बनाएंगे यहाँ पर और इसके नीचे मार्केट आराम से नीचे आएगा, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। और इस हैमर के वीक के ऊपर जो हाई है, हाई के ऊपर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्लियर है? आइए कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ से एक्टिव हुआ, ये ट्रेंड ऐसे ऐसे नीचे आते थे, यहाँ तक आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या यहाँ पर भी कर सकते थे। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास शूटिंग स्टार। जो आप हैंगिंग मैन देखे थे सेम वही है शूटिंग स्टार भी। हैंगिंग मैन ऐसे रेड कलर का कैंडल था, सेम जस्ट उसका उल्टा होता है ये शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन का उल्टा शूटिंग स्टार होता है। इसका भी स्ट्रक्चर वही है। इसका जो बॉडी है और वीक है, वीक क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए कम से कम, या 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए बॉडी के। और ये रेड कलर का होगा और ये भी रेसिस्टेंस में ही बनेगा। यहाँ पर रेसिस्टेंस पे आप देख सकते हैं ये बना, यहाँ पर रेड कैंडल के साथ ये पैटर्न एक्टिव हुआ और यहाँ से आराम से ये पैटर्न नीचे जाता है और आराम से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ऐसे लगा सकते हो। आइए इसे भी हम चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में गया हुआ है, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता है और फिर यहाँ से ये यहाँ पर एक्टिव होता है। मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे कहीं आप निकल सकते थे मार्केट में और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये एसएल आपका इधर लगा होता तो एसएल भी हिट नहीं होता और आराम से अपना प्रॉफिट भी बना सकते थे। तो ऐसे ये कैंडल्स काम करते हैं। इसका डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे हम एक एक कैंडल को, सो आप बने रहिएगा। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन हो भी तो आगे के वीडियो में आपका दूर हो जाएगा कंफ्यूजन। अब देखिए लॉन्ग लेग डोजी क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक वीक होगा और बीच में इसका पतला सा एक बॉडी होगा जो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं, रेड कलर का भी हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर का क्यों होता है वो अगर आप पीछे वाले वीडियोज को देख लीजिएगा मास्टर कैंडलस्टिक में तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो लॉन्ग लेग डोजी है ये मार्केट में सपोर्ट पर भी बन सकता है और रेसिस्टेंस पे भी बन सकता है। मतलब ये मार्केट के टॉप पर भी बन सकता है और मार्केट के बॉटम पे भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये बॉटम पर सपोर्ट पे बन रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे एक्टिव होता है और यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, इसके नीचे एसएल लगाएंगे। आगे देख लीजिए कैसे ये काम करता है। पीछे आपने ग्रीन कलर का कैंडल देखा, यहाँ पे देखिए रेड कलर का कैंडल होगा तब भी वही फंक्शन करेगा, ब्लैक कलर का कैंडल होगा तब भी वही फंक्शन करेगा। अगर ये सपोर्ट पे है तो ये बुलिश नेचर का होगा। लेकिन जैसे ही ये कैंडल्स, तीनों में से कोई भी कैंडल्स अगर रेसिस्टेंस पे बनता है तब ये बेयरिश नेचर का हो जाता है। जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ टॉप पे ये कैंडल बनता है, यहाँ से रेड कैंडल के साथ एक्टिव होता है और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाता है। यहाँ पर भी चाहे ये रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन हो या फिर ब्लैक हो, काम सारे सेम ही करेंगे।
जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे ब्लैक कलर का कैंडल बना हुआ है, सारे का काम सेम ही है। इसे आप चार्ट्स पर देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाता है, यहाँ पे एक डोजी बनता है और एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। यहाँ से ऐसे करते करते धीरे 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 मार्केट नीचे आता है और यहाँ से आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते थे प्रॉफिट बुक करके। यहाँ पर देखिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये बॉटम में बनता है, उसके बाद एक ग्रीन कलर के साथ एक्टिव हो जाता है, तो ये देखिए मार्केट में कैसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये लॉन्ग लेग जो डोजी होता है, इसका प्लेस इंपॉर्टेंट है कि ये सपोर्ट पे बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस पे, मतलब ये बॉटम पे बन रहा है या टॉप पे, वैसा ही ये बिहेव करेगा। अगर बॉटम पे बन रहा है तो बुलिश होगा, अगर टॉप पे बन रहा है तो फिर ये बेयरिश होगा। समझ में आ गया। और अगर ट्रेंड कुछ ऐसे चल रहा है और ये बीच में कहीं बनता है तो फिर ये कंटिन्यूएशन काम करते रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रेंड पे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, जब हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक वीडियो को एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तब हम लोग इसे कवर करेंगे। अब देख लीजिए ड्रैगन फ्लाई डोजी को, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा बॉटम पे ही बनेगा, बॉटम पे ही बनेगा और इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए जो इसके ऊपर में इसका क्लोजिंग हो, तभी जाकर ये एक्टिव होगा और आगे आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे ऐसे लगाते और आराम से यहाँ से ऊपर जाके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। यहाँ पर रेड कलर का कैंडल बना और फिर वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक कलर का कैंडल बना, फिर भी वो ऐसे ही चल रहा है। तो कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्लेस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को, और फिर यहाँ पे आप आराम से एंट्री लेते, थोड़ा सा मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर जाता, यहाँ पे कहीं आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आता है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, आप यहाँ पे एंट्री लेते और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करते हुए ऊपर एक अच्छा खासा आपको मूव दे देते। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आगे आप देखेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी का क्या है भाई, स्ट्रक्चर वही है, बस ये उल्टा है। उल्टा है मतलब उल्टा फंक्शन भी होगा। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर सपोर्ट पे बन रहा था तो ग्रेवस्टोन डोजी कहाँ बनेगा, उसके उल्टा रेजिस्टेंस पे बनेगा, ये ऊपर में कहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ पे ये तीनों कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी हो, कलर चाहे जो भी हो कोई मैटर नहीं करता है, ये रेजिस्टेंस पे बनता है। इसके बाद एक रेड कलर का कैंडल बनता है, यहाँ से एक्टिव होता है, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, इस डोजी के जस्ट ऊपर में आप ऐसे लगाएंगे और यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना तब भी वही काम, और अगर ब्लैक बना तब भी वही काम होगा इसका। देखिए मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को, यहाँ पर ये रेड कलर कैंडल के साथ एक्टिव होता है, फिर यहाँ से आप एंट्री लेंगे और मार्केट नीचे आके यहाँ पे कहीं आप प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर इधर कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे बनता है ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे एक्टिव होता है, यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद एक साफ मूवमेंट देता है और यहाँ पे आप कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हमारे पास में है बुलिश मारुबुजु। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सपोर्ट पे ही बनेगा तभी ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट पे ये बना, इसके बाद एक ग्रीन कलर कैंडल का वेट कीजिएगा और उसके ऊपर आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पर भी ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मत लीजिएगा। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा इसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर आप ट्रेड लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसका क्लोजिंग मारुबुजु के क्लोजिंग से ऊपर में हो, फिर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इसके जस्ट नीचे आप ऐसे लगाते हैं और फिर एक अच्छा खासा आप ट्रेंड देख सकते हैं। यहाँ पर आइए इसे हम चार्ट्स के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे एक मारुबुजु कैंडल बनता है। तो यहाँ पर अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर होते तो यहाँ से आप एंट्री लेते, अगर एक नॉर्मल ट्रेडर है तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आता है, लेकिन आपका एसएल चूंकि यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपका एसएल हिट नहीं करता है और फिर से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे कहीं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखिए मारुबुजु जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आप देखें इसमें ना ऊपर वीक है ना नीचे वीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा सा वीक हो सकता है। ओपन मारुबुजु, क्लोज मारुबुजु, ये सब क्या है मैं आगे आपको जब इसका डिटेल वीडियो लाऊंगा मारुबुजु पर तो उसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मारुबुजु टाइप का ही बनता है कैंडल, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे और इसके ऊपर आप यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो ऐसे करके आप एंट्री ले सकते हैं। मारुबुजु को डिटेल समझने के लिए इसका डिटेल वाला वीडियो आपको देखना होगा, तो उसके लिए वेट कीजिए क्योंकि वो वीडियो आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है। देखिए यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड के बाद ये मारुबुजु कैंडल बनता है, यहाँ पे आप एंट्री लेते और यहाँ से आप अच्छा खासा मूवमेंट अचीव कर सकते थे और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले सकते और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब देखिए बेरिश मारुबुजु। बेरिश मारुबुजु में क्या है, एक सॉलिड सा बॉडी होगा ऐसा। बुलिश मारुबुजु में हमने क्या देखा था, एक सॉलिड सा बॉडी था, वो पूरा तरीके से ग्रीन था, उसमें ऊपर नीचे कहीं भी वीक नहीं था। बेरिश मारुबुजु में क्या है, एक पूरा बॉडी है जो रेड कलर का है, इसमें कहीं भी वीक ऊपर या नीचे नहीं है। थोड़ा सा वीक हो सकता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा फिर से, लेकिन जनरली ये बिना वीक का होता है, इसका पूरा एक लॉन्ग बॉडी ही होता है, इसमें कोई भी वीक नहीं होता है। अब देखिए मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है और ये बेरिश मारुबुजु टॉप पे ही हमेशा बनेगा, तो टॉप पे ट्रेड करना है। अदर कहीं भी जगह पे बने आपको ट्रेड इससे नहीं करना है, टॉप पे यहाँ पे बना, इसके बाद एक रेड कैंडल के साथ आपको इसका एक्टिव होने का वेट करना है और यहाँ पे एक्टिव हो गया, फिर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। इसके टॉप के ऊपर मतलब कि बेरिश मारुबुजु के
हाई पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर यहाँ से आप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं। आइए चार्ट्स पे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक मारुबुजू बनता है। आप यहाँ पर चाहते तो एंट्री ले सकते थे और यहाँ से एक मूवमेंट आप एंजॉय कर दे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट ही बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक मारुबुजू कैंडल बनता है। उसके बाद ये कैंडल आपको एंट्री दे देता है। अगर आप इस कैंडल में कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पे 2 कैंडल एक्स्ट्रा बन गया, एंट्री ले या नहीं ले, तो फिर ये भी एक मारुबुजू कैंडल ही है। यहाँ पर ये वाला कैंडल आपको एंट्री दे रहा है। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे और आराम से यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में मारुबुजू काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप को। देखिए, ये स्पिनिंग टॉप को आप ध्यान से देख लीजिए। एक लंबा सा वीक होगा और बीच में इसका एक बॉडी होगा और इस बॉडी का जो साइज होगा, अब फिर से आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 पॉइंट का है तो इसके ऊपर वाले वीक का भी और नीचे वाले वीक का भी दोनों का साइज 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये ऊपर में भी 10 पॉइंट का होना चाहिए और ये नीचे में भी 10 पॉइंट का होना चाहिए। ये बुलिश मारुबुजू के लिए है। बेरिश मारुबुजू का होगा, ये रेड कलर में होगा, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर बॉडी 5 पॉइंट का है तो इस ऊपर वाला वीक 10 पॉइंट का होगा और नीचे वाला वीक भी 10 पॉइंट से ऊपर का होगा। कम से कम वीक का साइज जो है वो 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बुलिश स्पिनिंग टॉप के लिए या कोई भी स्पिनिंग टॉप के लिए, ये ग्रीन है, ये बुलिश है, लेकिन ये बेरिश के रूप में भी काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट पे कोई भी स्पिनिंग टॉप, चाहे वो बुलिश स्पिनिंग टॉप हो या बेरिश स्पिनिंग टॉप हो, अगर वो सपोर्ट पे बन रहा है तो वो बुलिश होगा। अगर वो रेसिस्टेंस पे बन रहा है तो वो बेरिश होगा। कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो रेड बने या फिर ग्रीन बने। नीचे सपोर्ट पे बन रहा है तो बुलिश, अगर रेसिस्टेंस पे बन रहा है तो बेरिश होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर सपोर्ट पे ये ग्रीन कलर का बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता है। फिर ये कैंडल एक्टिव हो जाता है अगले कैंडल से। जब अगला कैंडल जो है ग्रीन कलर का बनता है, इसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से आप एंट्री बनाएंगे। इसी बुलिश स्पिनिंग टॉप के नीचे, लो के नीचे आप ऐसे लगाएंगे और यहाँ से आराम से आप ट्रेंड को एंजॉय करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप ही है। ये कैसे बेरिश स्पिनिंग टॉप में चेंज हो जाता है अगर ये रेसिस्टेंस में बनता है। वही सपोर्ट पे था तो ये बुलिश था, लेकिन अगर रेसिस्टेंस पे बन रहा है तो फिर ये बेरिश के रूप में काम करेगा। और देखिए कैसे इसके बाद एक रेड कलर का कैंडल बनता है और उसके बाद यहाँ पे एक्टिव होता है और मार्केट नीचे जाता है। समझ में आ गया? समझ में कम है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे इस पर डिटेल वीडियो आने वाला ही है, तो फिर टेंशन की क्या बात है। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। यहाँ पर बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता है। कहाँ? बॉटम में, सपोर्ट के पास में। फिर क्या होता है, ये ग्रीन कलर का कैंडल इसे एक्टिव कर देता है और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आता है, इसके एसएल को हिट नहीं करता है और मार्केट फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे अच्छा खासा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यही स्पिनिंग टॉप अगर यहाँ पे टॉप पे बनता है, रेड कलर इसे एक्टिव करता है, तो फिर ये देखिए कैसे बेरिश के रूप में काम कर रहा है। ये बेरिश स्पिनिंग टॉप के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। तो इस तरीके से ये कैंडलस्टिक काम करते हैं। ऐसे हमारे पास ढेर सारा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप है। इसका भी वही कंडीशन है, अगर ये बॉटम पे बने तो बुलिश होगा, अगर ये टॉप पे बने तभी जाकर बेरिश होगा। देखिए ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है, कैसे ये बुलिश हो जाता है अगर ये बॉटम पे बनता है तो। इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है, जो इसके हाई के ऊपर में ये ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये स्पिनिंग टॉप के नीचा पे आप एसएल यहाँ लगा सकते हैं और आराम से मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। आइए चार्ट्स पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, डाउन ट्रेंड के बाद ये स्पिनिंग टॉप बनता है, लेकिन ये बुलिश के रूप में काम करेगा क्योंकि ये बॉटम में बनता है सपोर्ट के पास। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल ये बनता है, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और यहाँ से ऐसे ऊपर जाके आप यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह स्पिनिंग टॉप अगर ट्रेंड अपवर्ड में है, ऊपर टॉप पे कहीं बनता है और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, फिर यहाँ से डाउन साइड में आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेरिश होगा क्योंकि ये टॉप पे बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप को, ये रेड है तब भी बुलिश है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये बुलिश स्पिनिंग टॉप के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर ये टॉप पे बनता है तब जाके यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो और यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पर ये बेरिश के रूप में काम कर रहा है। तो इसका प्लेस इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको अभी तक पता चल चुका होगा। तो दोस्तों बस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप इस सीरीज में मिलने वाला कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए जो आप इस वीडियो में देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। वहां पे ये सारे पीपीटी इमेज के फॉर्म में या फिर पीपीटी के फॉर्म में या फिर पीडीएफ के फॉर्म में शेयर किए जाएंगे, तो वहां से आप इसे आसानी से पा सकते हैं। अभी वहां पे थोड़ा सा पीपीटी डालने में देरी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वहां पे सारे पीपीटी डाल दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।